ये तो बिजनेस इसलिए लिखा गया है क्योंकि भारत में आदमी पैसों के अलावा समझता नहीं, पैसों की भाषा ही समझता है। इसलिए इस देश को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए भी बिजनेस शब्द का ही उल्लेख किया गया है। अगर मेरा बस चले तो यहां पर आरसीएम बिजनेस नहीं, मैं आरसीएम जीवन कर दूं। ये आरसीएम जिंदगी है, ये आरसीएम बिजनेस जीवन है। मेरे एक शब्द को फिर समझ जाना, मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूं। शायद ये हिंट आप ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं, मुझे पता नहीं। हर उस आदमी को आरसीएम बिजनेस में आना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है जिसने भी आरसीएम का नाम सुन लिया है। कुछ लोग जो थोड़ा सा भी दिमाग रखते हैं इस बिजनेस के प्लान को देखते ही समझ जाते हैं। कुछ लोग लोगों को चलते हुए देखकर समझ जाते हैं। कुछ लोग पड़ोसी के घर में जब कार आती है तो समझ जाते हैं। कुछ लोग पड़ोसी को जब 3 साल करते हुए देखते हैं तो समझ जाते हैं। कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग समझा दिए जाते हैं। कुछ लोग मर्जी से समझ जाते हैं, कुछ लोग मजबूरी से समझ जाते हैं। हर आदमी को जिसने भी इस बिजनेस का नाम सुन लिया है उसे आना पड़ता है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस नहीं जीवन है। जीवन में आने से कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन क्यों होता है समय 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद क्यों एक आदमी को यह बात समझ में आती है? नाउ सेमिनार इज स्टार्ट। अब चालू हो रही है सेमिनार की बात। निकाल लीजिए अगर आपके पास पेन है, निकाल लीजिए आपके पास अगर डायरी है। समझ जाना, अगर ये 3 बातें समझ में आ गई, पूरी सेमिनार, पूरा बिजनेस और पूरी जिंदगी समझ में आ जाएगी। पूरी लाइफ, ना सिर्फ इस बिजनेस की बात कर रहे हैं, जिंदगी के हर क्षेत्र में। चाहे आप नेता हैं तो नेता में नंबर 1, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में नंबर 1, सर्विस करते हैं तो सर्विस में नंबर 1, आरसीएम करेंगे तो आरसीएम बिजनेस में नंबर 1, आप गृहिणी हैं तो गृहिणी में नंबर 1, और अगर आप अच्छे पति हैं तो पति में नंबर 1, पत्नी है तो पत्नी में नंबर 1, जिसमें भी जाएंगे उसमें नंबर 1। क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं सफलता के 3 दुश्मन। नंबर 1, पहला ईगो, घमंड। ईगो, घमंड। नंबर 2 शर्म, शेम। नंबर 3 शंका, डाउट। ईगो, शर्म, शंका। ईगो, मुझे पता है इस हॉल में आज बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो पहली बार आए होंगे, और इस हॉल में इतनी तालियां बजने के बाद भी वो ताली नहीं बजा रहे हैं। पता है क्यों? सफलता का पहला दुश्मन उनकी जिंदगी में आ गया है, जो 95% आदमियों की जिंदगी में आ जाता है, एकदम सही समय पर एंट्री लेता है, जिसे कहते हैं ईगो। पता वो क्यों नहीं बजा रहा है? जानते हैं कि उसे अच्छा लग रहा है, उसे मजा आ रहा है, फिर भी वो ताली इसलिए नहीं बजा रहा है क्योंकि उसे जबरदस्ती पहली बार किडनैप करके लाया गया है। वो आना नहीं चाहता था। वो आने से पहले ही घर पर बार बार बोल रहा था, मुझे मत ले जा, मैं समझूंगा ही नहीं, मुझे समझना ही नहीं, मुझे करना ही नहीं, मुझे मत ले जा भैया, मैं नहीं समझूंगा। अब क्योंकि उसे समझ में भी आ रहा है, फिर भी वो ताली नहीं बजा रहा है, क्योंकि पड़ोसी नहीं देख ले कहीं मैं समझ गया, है ना। अब उसके अंदर ईगो आ गया कि कहीं अब मैं समझ जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, समझ गया। क्योंकि घर पे तो कह रहा था नहीं समझूंगा, और अभी समझ जाऊंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, और इसे कहते हैं ईगो। ये होते हैं अदृश्य, और जब ईगो आदमी के जीवन में आता है तो आपके सामने से अपॉर्चुनिटी निकलती है, वो डांस करते हुए निकलती है, और आप देखते ही रह जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। ईगो एक ऐसी चीज है जिससे नजर तो नहीं आती, लेकिन जीवन में उसका एक बहुत बड़ा असर आ जाता है। बहुत सारे आदमी को जब ये बिजनेस प्लान आप बताने की शुरुआत करते हैं, बहुत सारे आदमी शुरुआत से पहले ही आपको रोक देते हैं। आई नो वेरी वेल, मैं जानता हूं। जो ही आप बैग निकालते हो, कहते नहीं कहना, नहीं आता, ऐसा बहुत सारे आते जाते, सुनेंगे नहीं आपकी बात। एक दिन एक आदमी मुझे भी मिल गया। जब ईगो आता है तो आदमी दूसरे वाले आदमी को नीचा गिराने की कोशिश करता है। जब ईगो आता है तो वो जिंदगी में सारे जो भावनाएं, उसके प्लस पॉइंट, उसके माइनस पॉइंट, सबको डब्बे में डाल देता है और सामने वाले आदमी को गिराने की कोशिश करता है कि कैसे भी ये आदमी मेरे से आज जीतना नहीं चाहिए।
एक आदमी को जब मैंने प्लान बताना चालू किया तो उसने 15 मिनट तक तो मेरी बात ही सुनना चालू नहीं किया। उसने बक 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 बक, मैं एक शब्द बोलूं वो 10 बोले। मैंने कहा भैया तू खाली हो जा पहले। जब वो खाली हुआ तो मैंने कहा मेरी बात भी 2 मिनट सुन ले, तेरी 10 मिनट सुनी। तो मैंने जब ऐसा कहा तो उसने कहा ठीक है सुनाओ। जब मैंने सुनाना चालू किया और मैंने बार बार उनसे क्वेश्चन पूछे तो उस हर क्वेश्चन का आंसर यस 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 वो करता गया और कुछ समय बाद उसे ये बिजनेस प्लान समझ में आ गया। मैं जानता हूं कि उसे ये बिजनेस प्लान समझ में आ गया, लेकिन आ गया ईगो, क्योंकि पहले उसने मना कर दिया। अब क्योंकि पहले उसने मना कर दिया तो अब उसके समझना ईगो सामने आया। अब वो मुझे गिराने के लिए, अब मुझे वो नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसने कहा भैया ठीक है, मान लिया कि आपकी कंपनी अच्छी है, बढ़िया है, इनकम आती है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके साबुन पर ISI मार्क क्यों नहीं है? मैंने कहा भैया माफी दे दो, गलती हो गई, लगवा देंगे। और क्या बोलता मैंने कहा भैया माफी दे दो, गलती हो गई, लगवा देंगे, कल कंपनी से बोल देंगे, कल छाप लगा देगी। लेकिन आप मुझे बताओ ना कि आप कौन से ISI मार्क के साबुन से नहाते हो? वो कहता लक्स। मैंने कहा लक्स पे तो नहीं आता। वो कहता हमाम। मैंने कहा हमाम पे भी नहीं आता। वो कहता किसी पे तो आता होगा। मैंने कहा चुप, जब तू नहाता नहीं है तो तुझे क्या फर्क पड़ता है?